आपको बता दें कि राजधानी शिमला के अंदर बहुत सी पुरानी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ऐसी ही एक आज स्थान पे आपको लेके आए हैं। आपको दृश्य हम दिखाएँगे चर्च का। राजधानी शिमला के अंदर 2 चर्च है। एक आपका रिज मैदान पे है और दूसरा यहाँ पे सीटीओ पड़ता है, जिसके साथ ये चर्च है, कैथोलिक चर्च ये माना जाता है। इसका क्या इतिहास रहा है, कब ये बना था और क्यों जो है क्या इसका इतिहास है, वो पूरी जानकारी जो है हम आपके साथ साझा करें। तो हम आपको ले चलते हैं अंदर की ओर कि क्या-क्या अंदर है। आज हमारे साथ फादर मौजूद है, हम इनसे जानेंगे क्या इतिहास इस चर्च का रहा है, कब ये तब बना था। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में। थैंक यू। परिचय हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है फादर ताइनिस राज। हाँ। यहाँ के पल्ली पुरोहित और एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम करता हूँ। और ये चर्च का नाम है, इसे महागिरजाघर कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कैथेड्रल कहा जाता है। और इसको सेंट माइकल्स द आर्कएंजल के नाम पे समर्पित हैं। कब ये क्या इतिहास रहा है सर इस चर्च का, कब ये बना था और कितना पुराना है ये इतिहास के मुताबिक जो लॉर्ड रिपन के समय पे 1884-85 में ये चर्च निर्माण हुआ उस समय पर। तो उस समय ये चर्च को सेंट जोसेफ के नाम पे, संत योसेफ के नाम पे समर्पित था। सो इट वाज वेरी ओल्ड चर्च विद अ गोथिक स्टाइल। बाहर आप देखेंगे पूरा स्टोन है, इसका स्टाइल सर ऐसा है ना, ऐसा है ना, ये स्टाइल पे। तो ये 1884, तो लगभग 140 साल के ऊपर हो गया है ना। 140 साल से ऊपर आप कह रहे हैं। तो यहाँ पे फादर, जो पहले फादर थे, कौन थे, वो भी हम जानना चाहेंगे। ये पहले कैथेड्रल मतलब जो महागिरजाघर में बिशप स्वामी रहते हैं, बिशप जो हेड है, बिशप के जो है ना, प्रीस्ट लोगों का हेड होते हैं, वो बिशप कहते हैं। तो सबसे पहले जो बिशप है आर्च बिशप एंसलम, आप देख रहे हैं जो गाड़ी है, तो हाँ 1910 उस समय ये आर्च डायसिस है ना माना जाता था, इसलिए आर्च बिशप किनले है ना, वहाँ के जो एंसलम किनले, तो वो हम कैप, ही वॉज द फर्स्ट आर्च बिशप, क्योंकि वो आर्च डायसिस भी था। ये जगह है, ये थोड़ा सा बैठ रहा है, नॉट रॉकी ग्राउंड, द फाउंडेशन इज़ नॉट वेरी ऑन द रॉकी ग्राउंड। तो इसीलिए तो इस तरफ है ना, तो चर्च के राइट साइड पे थोड़ा सा दब रहा है, इसलिए इसको उठाने में, तो ये पूरा स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसे दब रहा है, सिंकिंग। तो इसीलिए इसको दोबारा इसका रेनोवेशन होता गया। आप देखते हैं 1884 में पहले हुआ, उसके बाद 90s में दोबारा इसको रेनोवेट करा, फिर 1910 में भी दोबारा रेनोवेट करा। अभी भी आप देख रहे हैं इधर उधर है ना, तो ये थोड़ा दबता रहा है। तो समय पर इसका मेंटेनेंस होता गया। ये समझ तो सारे मानव के लिए मुक्तिदाता है, यानी ईश्वर हमारे लिए इंसान बना है। उनका जो मरण, क्रूस मरण, जी उठने के द्वारा, तो हमारे सारे मानव जाति के पापों के उद्धार उसने दिया है। साथ में ये भी जानना चाहेंगे, जैसे क्रिश्चियन चर्च भी है, कैथोलिक चर्च है, क्या अंतर इस दोनों? ये है कैथोलिक चर्च इज़ द ट्रू चर्च, मतलब जो सच्चा कलीसिया है या चर्च बोलते हैं, जो प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने प्रेरित के द्वारा बनाया गया है, यानी संत पेतरुस के द्वारा। 12 प्रेरित थे, उनमें से एक को हेड रखे, उनको जिम्मेवारी दिया गया। तो उस समय से वो चर्च को यूनिवर्सल चर्च, यानी एक ही चर्च हैं, जैसे प्रभु एक हैं, तो उनके जो अनुयायी भी एक हैं, कैथोलिक विश्वव्यापी कलीसिया कहते हैं। फिर 16वीं शताब्दी में कुछ बातों में लोगों के बीच में कुछ विश्वास में फ़र्क आ गया, कुछ बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो इंग्लैंड में, तो इसीलिए वहाँ का जो राजा खुद अपने आप को कहने लगे रोम के साथ जुड़ाव नहीं रखेंगे, मैं खुद एक राजा हूँ, तो उनके साथ क्यों रखना है, सेपरेटेड ब्रदर यानी प्रोटेस्टेंट चर्च। तो इसलिए जब भी उन लोग सेपरेटेड होते हैं तो हमारे साथ नहीं रहते हैं, उन लोग अलग चर्च बनाते हैं फिर उनको। लेकिन जैसे कैथोलिक चर्च में जैसे ब्लेस्ड सैक्रामेंट यानी पाक संदूक होता है, मिसा बलिदान रोज चलता है, आदर करते हैं, उसे उन लोग नहीं मानते हैं। इसी प्रकार कई बातों में अलग है। और ये कैथोलिक चर्च में प्रीस्ट एंड नन्स आर
समर्पित लोग हैं, शादी नहीं करते हैं। मेरे पीछे एक प्लस का निशान है, यीशु जी के साथ तस्वीरें ऊपर लगी हुई है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। यह है क्रॉस, जिसमें जो डाकू हैं, क्रिमिनल्स हैं, रोम राज्य में इसी में मारा जाता था कि समाज में ये रहने के जीने के लायक नहीं है। तो यीशु मसीह को भी इसी प्रकार मारा गया है। इनको गलत साबित किया कि कहने लगे ये ईश निंदा करता है। तो इसी प्रकार उनको जो षड्यंत्र रच के उनको किसी न किसी प्रकार उसके जो धर्मगुरु में उस धर्मगुरु लोगों ने इसी प्रकार उनको सजा दे के उनको मारा गया। तो इसी प्रकार मारा गया। तो क्रूस हमारे लिए अभी क्या है, विजयता का चिन्ह है, मृत्यु पर विजयी। जब भी हम चर्च जाते हैं तो हम क्रूस का चिन्ह इंगित करते हैं। तो इसी प्रकार इस क्रूस के चिन्ह के द्वारा हम मुक्ति पाते हैं। चीज़ और भी जानना चाहेंगे, जैसे मंदिरों के अंदर धूप जलाया जाता है, यहाँ पे कैंडल्स जलाया जाता है, क्या मान्यता है इसकी? तो कैंडल मसीह का प्रतीक है, यानी यीशु मसीह का प्रतीक है। जैसे उसने अपने जीवन को कुर्बान किया, बलिदान किया, इसी प्रकार जैसे मोमबत्ती अपने आप को जलते हुए जलाते हुए जलते हुए रोशनी फैलाती है, इसी प्रकार मसीह ने अपने आप को कुर्बान किया है। ये प्रतीक है, इसलिए कैंडल जलाया जाता है। घंटी बजाई जाती है, उसका क्या मतलब होता है, मतलब किस तरह? घंटी इसलिए बजाया जाता है ताकि ये समय प्रार्थना का समय है, याद दिलाया जाता है। क्या संदेश आप देना चाहेंगे लोगों के लिए? तो संदेश तो यह है कि एक ही खुदा है, यानी ईश्वर एक हैं। तो वही ईश्वर हमारे लिए इंसान बने हैं, वो है प्रभु यीशु। हम अपने मुक्ति के लिए, व्यक्तिगत मुक्ति के लिए हम उनका नाम लेके प्रार्थना करना है और उन पर विश्वास करना है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। कैथोलिक चर्च के फादर हमारे साथ थे, तो इन्होंने हमें इस इतिहास के बारे में भी बताया और बहुत सारी जानकारियाँ जो है हमारे साथ साझा की। इस तरह का इतिहास जो है हम आपको राजधानी शिमला से दिखाते रहेंगे। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए मैं ब्यूरो चीफ विकास शर्मा अपनी सहयोगी मुस्कान चौहान के साथ शिमला से। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क्स गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी बहुत ही कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के आकर्षक डिजाइन से बनी ज्वेलरी। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपनों को खुश। राजेंद्र ज्वेलर्स, नजदीकी शून्य मंदिर सोलन, या कॉल करें 9816130423 9625682430।